सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने कल का मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दिया होगा, पूरे एफर्ट्स के साथ दिया होगा। आपका अच्छा स्कोर भी आया होगा। अगर अच्छा स्कोर नहीं आया है, अपने जो वीक पॉइंट है उनका एनालिसिस करो, उनको पढ़ो अच्छे से दोबारा से। जो जो आपके पॉइंट कम है, मैथ में हो चाहे रीजनिंग में हो, कंप्यूटर में, जीके, स्टैटिक कहीं भी हो, उनको आप बढ़िया से करो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं। और उसी से आपके जो स्कोर है वो एक एक नंबर स्कोर होते होते आपका अच्छा स्कोर बढ़ेगा। और हर मॉक टेस्ट आपको एक नंबर एक्स्ट्रा लेकर ही आना है, ठीक है। तो आज का जो नया टारगेट है वो हम शुरू करते हैं डे 36 का। आज जो हमारा नया सब्जेक्ट शुरू होने वाला है वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जिससे कि 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कराऊंगा मैं आपको इसके अंदर। आपको लूस एंड के अंदर से या वीडियोस चल रही हो आपकी वहां से आपको इसके बारे में पढ़ना है, बेसिक एकदम। जैसे कि अर्थशास्त्र क्या होता है या अर्थव्यवस्था क्या होती है, और उसके क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं, इनकी पूरी परिभाषा। मतलब आपको पूरे क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक है ये। इसके बाद में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे बढ़िया से। और अगला हमारा है पॉलिटिकल साइंस, जो कि हमारा चल रहा था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपने कर लिया था। अब जो इससे अगला जो आपको करना है वो है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना आपको, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर है। आपको बढ़िया से पढ़ना है इसके बारे में। बोले इंपॉर्टेंट है कौन से आर्टिकल के अंदर मतलब किस तरह का मतलब अमेंडमेंट हो सकता है, कैसे कैसे अमेंडमेंट होता है, उस तरीके से आपको पढ़ना है और कहाँ से ये लिया गया है। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आपका हो गया है। अगला आपका स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके के अंदर आज जो आपको आज करना है वो है पुस्तक और लेखक का रिविजन। बढ़िया से करना आपको, क्योंकि 2 दिन हमने पुस्तक और लेखक पढ़ लिया है, चाहे क्लास से पढ़ाओ चाहे स्टैटिक जीके की बुक से पढ़ाओ। आज जो आपको करना है स्टैटिक जीके के अंदर वो इनका रिवीजन करना है। अगर आपके पास कोई बुक है तो वो क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। या आपको इसकी रिवीजन करनी है पूरे की। या आपका टॉपिक रह गया है तो उसको आप दोबारा से कर सकते हैं, फिर उसकी रिवीजन कर लें। मतलब टोटल मिलाकर बात यह है कि मतलब जो पुस्तक और लेखक है ये खत्म करना है। उसके बाद में स्टैटिक का नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपका चल रहा था न्याय संगतता। इसको आज आपको खत्म करना है। मतलब कि इसकी मतलब कि 60 से 70 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करनी है बढ़िया से। क्वेश्चंस लगाना बढ़िया से। आपके पास चाहे कोई भी ऑफलाइन बुक हो, चाहे RW के प्रैक्टिस सेट से, कहीं से भी आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं बस। चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। इस चैप्टर के अंदर इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, इसलिए मैं आपको 2 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। तो फिर हम कल से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगला आपका मैथ है, और मैथ के अंदर जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज आज इसका डे लास्ट है, मतलब कि हमने जो इसका चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था पूरा। आज इसकी जो रिवीजन करनी है आपको, मतलब रिवीजन मतलब कि प्रैक्टिस सेट लगाने हैं या इसके क्वेश्चन लगाने हैं। कोई भी आपके पास बुक हो आप वहां से इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन लगाने हैं आपको दोस्तों। 80-90 क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे आज और कल, चाहे आप इसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन क्वेश्चन लगाने हैं आपको बढ़िया से। मतलब कि इसकी प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। और ऐसे चैप्टरों की प्रैक्टिस तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते जो मतलब इंपॉर्टेंट हो, एक क्वेश्चन बनना ही बनना हो जहाँ से, ठीक है। तो ये उन चैप्टरों में से है। अगला आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर आज आपको करना है वो है फुल फॉर्म्स। आपने कुछ फुल फॉर्म्स कल पढ़ी थी, कुछ आज पढ़नी है। आज इसको खत्म कर देना है, फिर कल हम इसकी रिवीजन करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर भी हो गया है। इस तरीके से आपको सारा कंप्लीट करते हुए चलना है दोस्तों। एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। पता नहीं किसके शिफ्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन टपक जाए, तो बढ़िया से आपको लगे रहना है। मेरे को कमेंट करके सब बताना है कि ये जो सीरीज है ये आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, या मैं आपको ऐसे करवाए जा रहा हूँ टॉपिक वगैरह। तो ठीक है, मेरे को बताना बढ़िया से। आप मतलब अपना एक कमेंट जरूर करें अपना नाम लिखकर। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। जय हिंद, नमस्कार।